उसमें दाखिल हो जाओ। और जब फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया तो दरिया ने उन्हें अपनी लहरों में ढक लिया। गुरूर डूब गया और हकसर उठा गया। मैं मान गया मूसा और बनी इस्राइल के खुदा को। मैं मान गया मूसा और बनी इस्राइल के खुदा को। दरिया की लहरें थम चुकी थीं। बनी इस्राइल के कदमों के नीचे खुश्क जमीन थी और पीछे दरिया में फिरौन और उसकी फौज हमेशा के लिए दफन हो चुकी। यह था सीजन 2 का लास्ट पार्ट। तो अब है सीजन 3। यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी। सुन लो सब लोग, ये तुम्हारा रब है। मूसा चला गया और लौट कर अब कभी नहीं आएगा। मैंने देखा जो तुमने नहीं देखा। ये बचावा आवाज निकलता है, क्या तुम नहीं देखते? क्या तुम्हारे रब का वादा लंबा लग गया था? मैं तन्हा रह गया रीत के बीच, एक अजनबी जिसे कोई छू नहीं सकता। मैं तन्हा रह गया रीत के बीच, एक अजनबी जिसे कोई छू नहीं सकता। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें जालिमों से निजात दे दी। वो हैरत में डूबे एक दूसरे को देख रहे थे। वो लोग जो कल तक गुलाम थे आज अल्लाह के हुक्म से आजाद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और फरमाया, सब तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने हमें जालिमों से निजात दी। लेकिन आजादी के बाद इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। उनके दिलों में अब भी वही दुनियावी ख्वाहिशें बाकी थीं जो सदियों की गुलामी ने पैदा की थी। फिरौन का जमाना कितना अच्छा था। वहां अपने खुदाओं की इबादत तो कर लेते थे। हाँ, वहां तो हम अपने बुतों की पूजा कर लेते थे। कुछ लोगों ने मूसा से कहा, ऐ मूसा, हमारे लिए भी वैसा माबूद बना दे जैसा उनके हैं जिन्हें हमने रास्ते में देखा। ऐ मूसा, हमारे लिए भी वैसा माबूद बना दे जैसा उनके हैं जिन्हें हमने रास्ते में देखा। मूसा के दिल में गुस्सा और दुख दोनों जाग उठे। उन्होंने फरमाया, तुम जाहिल लोग हो। तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत के बारे में सोच भी कैसे सकता हो? अल्लाह ने बनी इस्राइल को हुक्म दिया कि वो वादाशुदा वादी की तरफ जाए, मगर रास्ते में उन्हें अपनी तरबियत मुकम्मल करनी थी। इसीलिए अल्लाह ने मूसा को तूर पहाड़ पर बुलाया ताकि उन्हें शरीयत अता की जाए। मूसा ने अपनी कौम से 40 रातों के लिए जा रहा हूँ अपने रब के हुजूर, मेरे बाद गुमराह मत होना। वो पहाड़ की तरफ चल पड़े। फिजा खामोश, हवाएं नरम और आसमान में नूर की रोशनी। वहां अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया और तौरेत अता की हिदायत और रहमत के तौर पर। मगर पीछे उनकी कौम आजमाइश में पड़ गई। सामरी नामी एक शख्स ने सोने का बछड़ा बनाया और कहा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, मगर वो भूल गया। कुछ लोग फरेब में आ गए। उन्होंने उस बछड़े के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया। दिलों में ईमान कमजोर था और शैतान ने उन्हें बहका दिया। यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी। सुन लो सब लोग, ये तुम्हारा रब है। मूसा चला गया और लौट कर अब कभी नहीं आएगा। ये आग और ये सोना दोनों मिलकर निशानी बन गए हैं और इसे आग में डाल दिया। मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जो तुम्हें नहीं दिखी। देखो, ये बोलता भी है। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता? यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी। मूसा तो अपने रब के पास गया, मगर ये रब तुम्हारे पास है। जो मेरी बात माने वही बचेगा। जब मूसा वापस आए तो मंजर देखकर उनका दिल कांप गया। उन्होंने गुस्से में तौरेत की तख्तियां फेंक। तुमने मेरे बाद बुरा रवैया इख्तियार किया। क्या तुम सब्र नहीं कर सके? क्या तुम्हारे रब का वादा लंबा लग गया था? क्या तुमने अपने परवरदिगार के अहकाम भुला दिए? तुमने अपने परवरदिगार का आहद तोड़ डाला। तुमने अपने रब से बुरा वादा किया। तुमने अपने आप पर जुल्म किया है और अपने भाई हारून को पकड़ लिया। हारून, जब तू इनके दरमियान था तो तूने इन्हें रोक क्यों ना लिया? हारून,
जब तूने उन्हें गुमराही में देखा तो उन्हें रोका क्यों नहीं? हारून ने आजिज़ी से कहा, है मेरे भाई, ये लोग करीब थे कि मुझे कत्ल कर दें, मुझे दुश्मनों के बराबर मत ठहरा। आए मेरे भाई, ये लोग करीब थे कि मुझे कत्ल कर दें। मूसा ने फौरन समझा कि यह फितना शैतान का था। उन्होंने अपने रब से दुआ की, आए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने बछड़े की इबादत की उन पर मेरा गजब नाजिल होगा, मगर जो तौबा कर ले और ईमान लाए उस पर रहम किया जाएगा। यूं बनी इस्राएल को एहसास हुआ कि निजात के बाद भी इम्तिहान खत्म नहीं होता। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, मगर बंदी को अपने दिल का बछड़ा तोड़ना पड़ता है। वो बछड़ा जो ख्वाहिश, गुरूर और गफलत की शक्ल में दिल में छुपा होता है। मूसा ने अपनी कौम को नसीहत की, मेरे साथ वादा करो कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे और उसके सिवा किसी को सजदा नहीं करोगे। कौम ने सर झुकाया और उस दिन से ईमान की नई बुनियाद रखी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और फरमाया, आए सामरी, तुझे क्या हुआ? तेरा क्या मामला है? तूने ये सब क्यों किया? सामरी कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने वो देखा जो दूसरों ने ना देखा। मैंने एक फरिश्ते के निशान से मत्ती उठाई और उसे बछड़े पर डाल दिया। मेरे नाफ्स ने मुझे बहका दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जा, दुनिया में तेरी सजा ये है कि तू कहता फिरेगा, मुझे ना चुना, मुझे ना चुना, कोई मेरे करीब ना आए। हम इसे जला देंगे और इसकी राख दरिया में बिखेर देंगे। ऐ मेरी कौम, तुमने अपने रब पर जुल्म किया है कि तुमने बछड़े को मबूद बना लिया। अब अपने खालिक की तरफ राजू करो, तौबा करो और अपने नफ्स पर काबू पाओ। ये तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर है। कौम पर खामोशी छा गई। जिन्होंने तौबा की उनकी तौबा कबूल की गई और जिन्होंने इनकार किया उन पर सख्त सजा नाजिल हुई। मैं तन्हा रह गया रीत के बीच, एक अजनबी जिसे कोई छू नहीं सकता। मुझे ना छूना, कोई मेरे करीब ना आए। वक्त गुजरता है, दिन रात बदलते हैं, मगर सामरी अपनी तन्हाई और सज्जा में गुम रहता है। दूर खेमों में बनी इस्राइल तौबा और इताअत के वादे दोहराते हैं। उनके दिलों में खौफ भी है, उम्मीद भी कि वो रब जो सजा देता है वही रब सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लिखें हजरत मूसा सीजन 4। अगली किस्त जल्द आ रही है। कमेंट में लिखें मैं तैयार हूं सीजन 4 के लिए।